हेलो दोस्तों। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को समझ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो भी लगा लिए हैं। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। देखो, यदि एक वस्तु की लागत कीमत तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, जो टैब 1 जो था उसमें क्या था, मुझे रुपए दिए थे कि एक वस्तु 120 रुपये की बेची जाती है और जबकि उसे 150 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब रुपए दिए गए थे टैब 1 में। अच्छा, टैब 2 में क्या दिया है, मुझे अनुपात दिया गया है किसका, लागत कीमत और विक्रय मूल्य का। ठीक है, तो जब अनुपात में दिया जाता है तो किस तरीके से उसको हल करते हैं ये समझेंगे। तो देखो दोस्तों, यदि अनुपात में दिया जाए ना तो क्या होता है कि जो सबसे पहले वाला होता है वो होता है जो सबसे पहले बात की गई है वो। तो सबसे पहले किसकी बात करी गई थी, लागत मूल्य की। लागत कीमत को क्या कहते हैं, सीपी। ठीक है, तो सीपी लिख लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सीपी। सीपी जो है इसके 3 नाम बताए थे मैंने आपको, आपको ध्यान रखने हैं, लागत कीमत, क्रय मूल्य और खरीदना। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो लागत कीमत कितनी दी है मुझे, 20 रुपये। जब भी अनुपात में दी जाएगी ना चीज़ें तो जो पहले वाला होता है वो होता है सबसे पहले जिसकी बात करी गई है वो। तो सबसे पहले किसकी बात करेगी, लागत कीमत। तो लागत कीमत कितनी होगी, 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बाद वाला होता है, जो बाद में जिसकी बात करी गई है वो। तो बाद में किसकी बात करेगी थी, विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 23 रुपये। तो 23 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, और विक्रय मूल्य को एसपी तो कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य को एसपी कितना लिख लिया मैंने, 23। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, देखो ये रुपए हो जाते हैं। तो 20 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 23 रुपये की क्या की, उसे बेची। ठीक है, 20 रुपये की खरीदी और 23 रुपये की बेची, यानी कि 3 रुपये का क्या होगा मुझे फ़ायदा, यानी 3 रुपये यहाँ पे लिख लिए मैंने। ये क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है यानी कि फ़ायदा। और नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा सीपी लिखते हैं। सीपी कितना दिया है मुझे, 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 20 लिख लिया। अब मुझे क्या पूछा है उसने, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। प्रतिशत प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर क्या कर देंगे, 100 से गुणा। ठीक है दोस्तों, ऊपर 100 से गुणा कर दिया। अब हल करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले 0 से 0 काटो। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दी मैंने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 और 2×10, 5 बार काट दी। अब इसे हल कर लो। तो पांतिया कितने हो गए, 15%। ठीक है, परसेंट क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, परसेंट बनाया था इसलिए। अब इसमें हमें क्या हुआ था, लाभ हुआ था कि हानि हुई थी। तो 20 रुपये की खरीदी थी, 23 रुपये की बेची है, तो लाभ हुआ। लाभ को क्या कहते हैं, प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, अनुपात वाले में क्या ध्यान रखना है हमें, जो पहले दिया जाता है वो जिसकी बात पहले करी गई हो वो पहले वाला। जैसे लागत कीमत की बात पहले की गई थी तो लागत कीमत कितनी होगी, 20। और बाद में किसकी याद करेगी, तो विक्रय मूल्य। तो वो कितना हो गया, 23। ठीक है दोस्तों, जब अनुपात में दिया जाए तो कैसे हल करेंगे, समझ में आ गया। अब इसके अभ्यास के लिए 2-3 प्रश्न लिखे हुए हैं मैंने, उनको आपको करके देखना है। यदि ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।